हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं सुधाकर सिंह आपके अपने इस एजुकेशन चैनल मेरी पाठशाला SCA में वेलकम करता हूं। आज जो श्रृंखला जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं इसमें 50 भूगोल विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो संग्रह आज के इस सेशन से शुरू किया जा रहा है यह आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खास करके यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट आईएएस का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, यूपी पीसीएस का एग्जाम, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और अन्य राज्यों में अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। इस सीरीज के माध्यम से भूगोल विषय के, ज्योग्राफी विषय के लगभग 4 से 5,000 प्रश्नों को मैं आपके सामने से गुजारूंगा क्रमिक श्रृंखला के रूप में, और उम्मीद करूंगा कि अगर आप इस पूरे सेशन को ज्वाइन करते हैं, प्रत्येक वीडियो आप ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो आपकी तैयारी में ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से जो आपके पास जानकारी है वह रिवाइज होगी। साथ ही अगर कोई जानकारी आपको नहीं है संयोगवश, तो वह इसके माध्यम से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सत्र, जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रामबाण है। आपका आगामी कोई भी एग्जाम हो, यूपी का हो, यूपीएससी का हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी देते चल सकते हैं साथ के साथ, जिससे आप अपनी जानकारी को रिवाइज कर सकें। साथ ही इस श्रृंखला की प्रत्येक वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आप इस अभ्यास सत्र से जुड़ सकें। अगर अभी तक आपने वीडियो देखने के साथ चैनल से जुड़ाव नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल विषय के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह। लेट्स begin फॉर योर डेस्टिनी। आपका पहला प्रश्न है, वुल्फ ज्वालामुखी, वुल्फ वॉल्केनो कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गलापागोस द्वीप पर, टोंगा द्वीप पर, हवाई द्वीप पर या लिपारी द्वीप पर। तो आपको जवाब देना है। तो हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो वुल्फ ज्वालामुखी पर्वत, जो काफी चर्चा में रहा है, यह आपके गलापागोस द्वीप पर स्थित है, जो 2021-22 के दौरान इसमें विस्फोट देखा गया। तो आप ध्यान रखेंगे वुल्फ ज्वालामुखी पर्वत का संबंध किससे है? तो गलापागोस द्वीप से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है, कुम्ब्रे वियखा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? कुम्ब्रे वियखा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? अगर हम कुम्ब्रे वियखा ज्वालामुखी पर्वत की बात करें, तो यह आपके ऑप्शन है कनारी द्वीप, सुमात्रा द्वीप, हवाई द्वीप, रॉस द्वीप। आपको ध्यान में रखना है कि कुम्ब्रे वियखा ज्वालामुखी पर्वत जो है वह कनारी द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? कनारी द्वीप में स्थित है। इसका संबंध कनारी द्वीप से है, तो विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है।
आपका अगला प्रश्न है, हेक्ला ज्वालामुखी, हेक्ला वोल्केनो कहाँ पर स्थित है? हेक्ला ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है, यह आपका अगला प्रश्न है। आपके ऑप्शन है यूएसए, आइसलैंड, पेरू या मैक्सिको। तो अगर हेक्ला ज्वालामुखी पर्वत की बात किया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि हेक्ला ज्वालामुखी पर्वत का संबंध आपके यूएसए सॉरी आइसलैंड से है। कहाँ पर है? हेक्ला ज्वालामुखी पर्वत आइसलैंड में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए, वोल्केनो की बात किया जाए, तो ये आइसलैंड में स्थित वोल्केनो है, हेक्ला ज्वालामुखी पर्वत। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो अगर स्ट्राम्बोली की बात किया जाए तो आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, अलास्का, सिसिली और लिपारी द्वीप। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत लिपारी द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। और लिपारी द्वीप पर अगर अधिकार की बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि इस पर अधिकार है इटली का। किसका अधिकार है? तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है दोस्तों, इस पर इटली देश का अधिकार है। ठीक है, लिपारी द्वीप पर इटली का अधिकार है, भूमध्य सागर में है। साथ में स्ट्रोम्बोली की अगर विशेषता की बात किया जाए तो आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटरेनियन सी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पर्वत लिपारी द्वीप पर है। अगला है, चिम्बोराजो ज्वालामुखी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो चिम्बोराजो की अगर बात किया जाए, आपके ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर और मैक्सिको। तो चिम्बोराजो ज्वालामुखी पर्वत दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर पर स्थित है। यह ध्यान रखना है कि यह इक्वाडोर में स्थित आपका ज्वालामुखी चोटी है। अगला है, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट निम्न द्वीपों का सही क्रम बताइए। आपके ऑप्शन है फॉकलैंड, प्रिंस एडवर्ड, आइल्स एम्स्टर्डम, आइल्स क्रोजेट। इन द्वीपों को दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट निम्न द्वीपों का सही क्रम क्या है। तो आपको बताना है। तो अगर हम निम्न द्वीपों के सही क्रम की तरफ जाए तो फॉकलैंड द्वीप की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फॉकलैंड के बाद आपका प्रिंस एडवर्ड आएगा, फिर आइल्स क्रोजेट आएगा, देन आइल्स एम्स्टर्डम का रीजन आएगा। तो फॉकलैंड, प्रिंस एडवर्ड, आइल्स क्रोजेट और आइल्स एम्स्टर्डम जो है, यह पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट द्वीपों का सही क्रम है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मानचित्र में जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉकलैंड पर अगर अधिकार की बात किया जाए तो फॉकलैंड द्वीप पर यूके का अधिकार है तो अर्जेंटीना के नजदीक, लेकिन इस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। अगला है, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? तो आपको याद रखना है कि हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी सूडान की राजधानी कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिणी सूडान की राजधानी या कैपिटल क्या है? तो साउथ सूडान की राजधानी पूछा गया है। साउथ सूडान की राजधानी जूबा है। क्या है? जूबा। वह दक्षिणी सूडान की राजधानी है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, साइप्रस एक द्वीपीय देश है जो कहाँ पर स्थित है? आपसे प्रश्न पूछा गया है, साइप्रस एक द्वीपीय देश है जो कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस की अगर बात किया जाए तो आपके ऑप्शंस है कैरिबियन सागर, स्कोशिया सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर। आपको ध्यान में रखना है कि साइप्रस की स्थिति जो है भूमध्य सागर पर है। कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में है। साइप्रस भूमध्य सागर पर स्थित एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय राष्ट्र है। यह विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सेंट हेलेना द्वीप पर किसका अधिकार है? सेंट हेलेना द्वीप पर किसका अधिकार है? आपके ऑप्शन है ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और यूके। तो सेंट हेलेना द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। किसका अधिकार है?
यूके का अधिकार है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इस पर यूके का अधिकार क्षेत्र कार्य करता है। आपके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर किसका अधिकार क्षेत्र है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप पहली बात तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। अगली बात, ये अटलांटिक महासागर यानी नॉर्थ अटलांटिक महासागर पर स्थित है। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर आपके कनाडा का अधिकार क्षेत्र है। इसका अधिकार है कनाडा के अधिकार क्षेत्र में आने वाला यह द्वीप है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अल्यूशियन द्वीप स्थित है। अल्यूशियन द्वीप कहाँ पर स्थित है? उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछा गया है। 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के उत्तर में, 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के दक्षिण में, 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य में, 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में। इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अल्यूशियन द्वीप की अगर बात किया जाए तो अल्यूशियन द्वीप कहाँ है? 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के मिड में स्थित है। अगला प्रश्न है, रिकजैविक आइसलैंड की राजधानी है, इसकी लोकेशन पूछा गया है। यह पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर है, उत्तरी तट पर है या दक्षिणी तट पर है? तो अगर रिकजैविक की बात किया जाए तो रिकजैविक आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। आइसलैंड में पश्चिमी तट पर स्थित राजधानी शहर है। कहाँ है? आपके वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित राजधानी शहर है, पश्चिमी तट पर स्थित राजधानी शहर है। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, लिस्बन किस देश की राजधानी है? लिस्बन पूछा गया है, किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है स्पेन, रोमानिया, पुर्तगाल और बेलारूस। तो लिस्बन की अगर बात किया जाए तो लिस्बन आपके पुर्तगाल की राजधानी है। इसकी राजधानी है पुर्तगाल की, यह राजधानी है, ध्यान रखना है। अगला है, सैन जॉर्ज की खाड़ी, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज कहाँ पर स्थित? आपका अगला प्रश्न है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सैन जॉर्ज की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर, अर्जेंटीना के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका का पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। तो सैन जॉर्ज की खाड़ी की अगर बात किया जाए, विशेष रूप से जब आप एटलस में देखेंगे तो यह मानचित्र में देखने पर आपको पता चलेगा कि अर्जेंटीना के पूर्वी तट से संबंधित है। गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज कहाँ से संबंधित है? अर्जेंटीना के पूर्वी तट से संबंधित है। विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अजोर्स द्वीप पर किसका अधिकार है? अजोर्स आइलैंड पर किसका अधिकार क्षेत्र है? आपको याद रखना है, अजोर्स द्वीप आपके ऑप्शन है मोरक्को, अल्जीरिया, पुर्तगाल और फ्रांस। तो अजोर्स द्वीप पर पुर्तगाल का अधिकार है। किसका अधिकार है? पुर्तगाल का अधिकार क्षेत्र काम करता है, याद रखना है। अजोर्स द्वीप पर किसका अधिकार है? पुर्तगाल का अधिकार मौजूद है। अगला प्रश्न है, बोरबुरेमा का पठार, प्लेट्यू ऑफ बोरबुरेमा कहाँ पर स्थित है, किस देश में मौजूद है? बोरबुरेमा का पठार पूछा गया है आपसे कि बोरबुरेमा का पठार किस देश में मौजूद है? चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे या ब्राजील में? तो बोरबोरेमा का पठार ब्राजील में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है, ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्विस रिज का संबंध किससे है? वाल्विस रिज का संबंध किससे है? अफ्रीका का पश्चिमी तट, अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तट, अफ्रीका का पूर्वी तट, अमेरिका का पूर्वी तट। तो आपको याद रखना है कि वाल्विस रिज की जब हम बात करते हैं
तो अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तट वाल्विस रिज से संबंधित है। वाल्विस कटक की अगर बात किया जाए तो ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से संबंधित है, विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगला है अमंडसन स्क्वाड का संबंध है। अमंडसन स्क्वाड का संबंध किससे है? साउथ पोल यूएसए, साउथ पोल रशिया, नॉर्थ पोल यूएसए, नॉर्थ पोल रशिया। तो अमंडसन स्क्वाड का संबंध है साउथ पोल यूएसए से। साउथ पोल पर ही स्थित है यह, यूएसए का एक तरीके से रिसर्च सेंटर या पॉइंट है अमंडसन स्क्वाड, ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, रॉस आइस शेल्फ का संबंध किससे है? आर्कटिक से, अंटार्कटिक से, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से। तो अगर हम रॉस आइस शेल्फ की बात करें तो इसका संबंध अंटार्कटिका के रीजन से है। अंटार्कटिका के पास रॉस आइस शेल्फ, रॉस सागर, ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो ध्यान रखना है रॉस आइस शेल्फ का संबंध अंटार्कटिक या अंटार्कटिका से है। अगला प्रश्न है, लिम्पोपो नदी का मुहाना कहाँ बनता है? पहली बात तो आपको यह बताना है कि लिम्पोपो नदी है कहाँ, और फिर इसका माउथ या डेल्टाई क्षेत्र कहाँ पर बनता है। तो आपके ऑप्शंस हैं डेलागोआ बे में, मोजाम्बिक चैनल, इंडियन ओशन में, अगुलहास के पास। तो आपके इस क्वेश्चंस का आंसर अगर आप देखोगे तो नियरेस्ट इस सारे रीजन में जो डेलागोआ बे है, डेलागोआ बे पे ही लिम्पोपो नदी का मुहाना बनता है। कहाँ? डेलागोआ बे पर, डेलागोआ की खाड़ी पर लिम्पोपो नदी का मुहाना है। और डेलागोआ की खाड़ी की अगर बात किया जाए तो लिम्पोपो नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? तो इसका संबंध है अफ्रीका महाद्वीप से। इसका अफ्रीका महाद्वीप से इसका संबंध है। तो आप सभी लोग यह भी ध्यान रखेंगे। मोजाम्बिक चैनल की अगर बात करें तो मोजाम्बिक और आपके मेडागास्कर के बीच में पाया जाने वाला यह चैनल है, ये भी ध्यान रखें। तो डेलागोआ से संबंधित है लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, इतोशा पैन का संबंध किस देश से है? इतोशा पैन, इतोशा पैन पहली बात तो एक साल्ट क्षेत्र है, एक नमक झीली झील का क्षेत्र है। आपके ऑप्शन है अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और नामीबिया। तो इतोशा पैन नामीबिया में है। कहाँ है? नामीबिया में है, ध्यान रखिएगा। इतोशा पैन जो है नामीबिया में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? नामीबिया में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्यूनी नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? क्यूनी नदी किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्माण करती है? आपके ऑप्शन है अंगोला नामीबिया, नामीबिया साउथ अफ्रीका, अंगोला एंड जायरे, सोमालिया एंड कीनिया। तो क्यूनी नदी जो है अंगोला और नामीबिया के मध्य सीमा बनाती है। किसके किसके मध्य सीमा बनाती है? अंगोला और नामीबिया के मध्य सीमा का निर्माण करती है, तो ध्यान रखिएगा क्यूनी नदी अंगोला और नामीबिया के मध्य बॉर्डर लाइन क्रिएट्स करती है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस देश से नहीं गुजरती? आपसे पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस देश से नहीं गुजरती है। ठीक है, आप अपने ऑप्शन देखिए, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैप्रिकॉर्न लाइन है, मकर रेखा है, यह जिम्बाब्वे से नहीं जाती है, बाकी बोत्सवाना, मोजाम्बिक, नामीबिया सभी जगह से जाती है। यह जिम्बाब्वे से यह रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं जाती? जिम्बाब्वे से नहीं जाती है। भा, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश।
तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण वाला जो राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? वेस्ट बंगाल भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव से आरक्षित क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे गुजरात में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, इन सारी जगहों पर पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला आपका प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण कितना है, यानी मैंग्रोव रीजन कितने एरिया में फैला हुआ है? आपके ऑप्शन है 4590 किलोमीटर, 4090 किलोमीटर, 4992 किलोमीटर, 4892 किलोमीटर। तो अगर मैंग्रोव आवरण की बात किया जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो 4992 किलोमीटर है। कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर में है। 4992 वर्ग, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है भारत में मैंग्रोव आवरण का। ISFR इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह डेटा आपका आया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। कब मित्रों मनाया जाता है? फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी को, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही हाल फिलहाल चर्चा में आप जान ही रहे हैं कि भारत में राम मंदिर बहुत ज्यादा चर्चा में है, और राम मंदिर को लेकर के उद्घाटन की डेट चर्चा में है। तो राम मंदिर का उद्घाटन, या राम मंदिर का उद्घाटन ना कहें तो एक तरीके से रामलला की प्रतिस्थापना की बात किया जाए तो कब हो रहा है? 22 जनवरी 2024 को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है 69वां वन्य जीव सप्ताह 2023 का मुख्य विषय क्या था? 69वां वन्य जीव सप्ताह 2023 का मुख्य विषय, तो ये था वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। क्या था? वन्य जीव संरक्षण के लिए भागी। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो मुख्य विषय था वो था वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके 30 नंबर क्वेश्चन से, सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? सितंबर 2023 में 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एवं एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है कोलंबो, नैरोबी, बेंगलुरु, ब्राजीलिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन एक्सपो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। कहाँ? बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। ये ध्यान रखना है कि बेंगलुरु में यह आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो महादेई वन्यजीव अभयारण्य जो है गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हालांकि ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दिया है। महादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ है? गोवा में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व को मंजूरी दिया गया है, इसका क्या नाम है? अगला आपका प्रश्न है, राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, इसका नाम क्या है? तो याद रखना है धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य इसका नाम है। क्या है?
धौलपुर, करौली। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्ट टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि पहले सिल्ट टेक पार्क का जो शुभारंभ है वह पचमढ़ी में किया गया। कहाँ किया गया है? पंचमढ़ी में किया गया है। ठीक है, तो विशेष तौर से ध्यान रखना है, यह पचमढ़ी में किया गया है। भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्ट टेक पार्क का शुभारंभ पंचमढ़ी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी लोग को आपके ऑप्शन है हडसन, पोटोमैक, लॉरेंस, रियो ग्रांडे। तो पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए की कैपिटल है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल फ्रेश वाटर का घनत्व किस तापमान पर? थोड़ा सा प्रश्न डिस्टर्ब है। यह है, फ्रेश वाटर का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, यह किस तापमान पर होता है? यह प्रश्न आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ध्यान सुनिए। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है? तो ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही शुद्ध जल का घनत्व निकाला जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ही शुद्ध जल का घनत्व निकाला जाता है, तो ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका, स्टॉकहोम शहर कहाँ पर स्थित है? स्टॉकहोम की जो सिचुएशन है, लोकेशन है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गल्फ ऑफ बूथनिया, बूथनिया की खाड़ी, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी, फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, रीगा की खाड़ी, गल्फ ऑफ रीगा। तो आपको बताना है स्टॉकहोम शहर कहाँ है। स्टॉकहोम की अगर बात करें तो स्टॉकहोम बाल्टिक सागर पर स्थित है। बाल्टिक सी पर। कहाँ? बाल्टिक सागर पर स्थित है, ध्यान रखना है। स्टॉकहोम की अगर बात किया जाए तो ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 38। चीन नदी का मुहाना कहाँ बनता है? आपके ऑप्शन है डोवर स्ट्रेट में, बिस्के की खाड़ी में, इंग्लिश चैनल में, नॉर्थ सी में। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सीन नदी की जब बात किया जाए तो सीन नदी का जो मुहाना है वो इंग्लिश चैनल में बनता है। कहाँ बनता है? इंग्लिश चैनल में बनता है, ध्यान रखना है। इंग्लिश चैनल में बनने वाला रीजन है, इंग्लिश चैनल पर उसका माउथ बनता है, सीन नदी का मुहाना या डेल्टा बनता है। अगला प्रश्न है आपका, बैलियारिक द्वीप पर किसका अधिकार है? आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली। बैलियारिक आइलैंड पर अधिकार बताना है कि किसका अधिकार क्षेत्र है। तो बैलियारिक द्वीप की अगर बात किया जाए तो बैलियारिक द्वीप का संबंध आपके स्पेन से है। किससे है? स्पेन से। ध्यान रखना है, बैलियारिक द्वीप का संबंध किससे है? स्पेन से इसका संबंध है, ध्यान रखना है आपको। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अपेनाइन पर्वत श्रृंखला स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपेनाइन पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है?
तो अपेनाइन पर्वत श्रृंखला का संबंध इटली से है। कहाँ है अपेनाइन पर्वत श्रृंखला? इटली में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकेशस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काकेशस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है माउंट ब्लांक, माउंट मैटरहॉर्न, माउंट एल्ब्रूज, माउंट गर्लाच। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो काकेशस की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज है। क्या है? माउंट एल्ब्रूज। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा कौन सी पर्वत श्रृंखला बनाती है? तो आपके ऑप्शन है आल्प्स, प्रेनीज, कार्पेथियन, कैम्ब्रियन। ये सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो आपको आंसर बताना है। साथ के साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं तेजी के साथ, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकें। इसमें आप ध्यान जानेंगे कि प्रेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? पिरेनीज। अगला है, कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूके, आयरलैंड। कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे, कैम्ब्रियन का संबंध आयरलैंड के क्षेत्र से है। किससे है? आयरलैंड के क्षेत्र से है कैम्ब्रियन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा कहाँ पर स्थित है? 44 की अगर बात करें तो सी ऑफ मरमरा का संबंध है तुर्की। तुर्की का इस्तांबुल वाला नॉर्थ वाला रीजन और एशिया वाला रीजन, यूरोप और एशिया के मध्य में मरमरा सागर है, सी ऑफ मरमरा। आपके ऑप्शन ग्रीस, बुल्गारिया उपरोक्त में नहीं, अदर ऑप्शन है। तो सी ऑफ मरमरा का संबंध है तुर्की से, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ शहरों का क्रम क्या है? आपके शहर कौन कौन से दिए हैं? अबरडीन, ग्लासगो, न्यूकैसल, लंदन। सारा यूके का शहर दिया हुआ है, तो आपको नॉर्थ टू साउथ शहरों का क्रम बताना है। अबरडीन, ग्लासगो, न्यूकैसल और लंदन, बस यही सही क्रम है। ये ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। अबरडीन हो गया, फिर ग्लासगो, फिर न्यूकैसल, देन लंदन। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, वेजर नदी। 46 नंबर क्वेश्चन है, वेजर नदी का अधिकांश प्रवाह कहाँ होता है? फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में या नीदरलैंड में? तो आप जान रहे हैं कि वेजर नदी जो है जर्मनी की प्रमुख नदी है, और इसका सर्वाधिक जो प्रवाह है वो जर्मनी में ही होता है। कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कीव किस देश की राजधानी है? बेलारूस, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन। तो आप याद रखेंगे, यूक्रेन, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। कीव इज द कैपिटल ऑफ द यूक्रेन, जस्ट रिमेंबर फॉर नेक्स्ट एग्जाम। तो कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, माल्टा देश एक द्वीपीय राष्ट्र है, यह कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक ओशन में, मेडिटेरेनियन सी में, ब्लैक सी में, नॉर्थ सी में? तो आप ध्यान रखेंगे कि माल्टा देश की जब बात किया जाए तो माल्टा देश भूमध्य सागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। कहाँ किसका है? भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। 49 क्वेश्चन, डॉगर बैंक का क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? साल्टिक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी? तो डॉगर बैंक के क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो डॉगर बैंक का जो क्षेत्र है वो नॉर्थ सी में है। कहाँ है? उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, मरमांस्क पोर्ट कहाँ पर स्थित है? बैरेंट सागर में, कारा सागर में, लाप्टीव सागर में या साइबेरियन सी में? तो आप ध्यान रखेंगे कि मरमांस्क पोर्ट की अगर बात किया जाए तो मरमांस्क पोर्ट का जो संबंध है
वह है आपका बैरेंट सी से। किससे? बैरेंट सी से। मरमांस्कपुर कहाँ है? तो बैरेंट सागर में स्थित है। तो आज के भूगोल के प्रश्नों के, महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्वेश्चंस सीरीज में, प्रैक्टिस सीरीज में आज इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अगले ही सीरीज के साथ जल्दी ही मिलते हैं, जिससे आप अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए लगातार प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहें। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।